सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। शायर आज़म इकबाल साहब ने जब ये अल्फाज लिखे तो वो हिंदुस्तान की अज़मत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। एक परंपरा, एक इतिहास, एक सभ्यता जो हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है उसे दुनिया देख रही थी। एक दौर ऐसा भी था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी प्रतीकात्मक भाषा में कहें, इतनी समृद्धि थी, इतनी खुशहाली थी कि दुनिया के लिए वो वजह रश्क हो गया। आज जिस जगह हमारा देश मौजूद है, जहां हम पहुंचे हैं, ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। एक दौर था जब पृथ्वीराज चौहान अपनी वीरता के बावजूद कुछ लोगों के दगा दे जाने से हार गए थे और मोहम्मद गौरी की आमद एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई हिंदुस्तान के इतिहास में। गुलामी एक बार जब जुड़ जाती है ज़हनियत से तो फिर उसका अलग होना बहुत मुश्किल होता है। रुख ही बदल गया। वो जो अज़मत थी अब वो ग़ुलामी में तब्दील हो गई थी। सल्तनत युग रहा, सल्तनत ने बागडोर मुग़ल्स को दे दी। मुग़ल्स भी कमज़ोर पड़ते चले गए तो फिरंगियों ने रास्ता बना लिया। मुग़ल तो यहाँ रहने आ गए थे और फिरंगी यहाँ से लूट मार करके सामान जो था वो अपने देश भेजना चाहते थे। जुल्म तो दोनों ने ही किए और भारत की जनता ने उन्हें सहा। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि हर अंधेरा एक दिन रोशनी के सामने सर झुका देता है। वो रोशनी हिंदुस्तान में दिखाई दी पहली बार 10 मई 1857 को। जो बिगुल बजा वो स्वतंत्रता का पहला संग्राम था, जिसे फिरंगियों ने बड़ी आसानी से ये कह दिया कि ये तो एक म्यूटिनी थी। वो म्यूटिनी नहीं थी, क्योंकि कितनी देर तक हिंदुस्तानी किसी के गुलाम रह सकते थे। फिर एक लंबा समय बीत गया। इतना शोषण जो इतिहास के पन्नों में बहुत कम देखने को मिलता है, वो हिंदुस्तान ने सहा। सच ये भी है कि ग़ुलामी से बड़ी सज़ा कोई है नहीं। उस ज़माने में जब पैराडाइज़ लॉस्ट हम पढ़ते थे मिल्टन का, उसकी एक पंक्ति ही सारांश है जीवन का। इट्स बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। धीरे धीरे भारतीयों के मन में ये भावना जाग उठी थी। ये यूं कहे कि जैसे ये क्लेरियन कॉल अभी आपने सुनी इस परिंदे की, और फिर एक लंबी यात्रा। बहुत समय बीत गया, जुल्म होते रहे। जलियांवाला बाग को ही अगर हम याद करें तो इतिहास के पन्नों पे बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं जब इस तरह से घेर कर बेरहमी से मार दिया जाए। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि जो हम पे राज करता है वो किसी भी हाल में हमें छोड़ेगा नहीं। यही हो रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास एक लंबा इतिहास है। आज के दिन में इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 9 अगस्त 1942 का दिन था जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ये अपने ढंग का अनोखा आंदोलन था। इससे पहले भी आंदोलन हो चुके थे, नॉन कॉपरेशन भी हुआ, सिविल डिसोबीडियंस भी हुआ, लेकिन इस बार तो तय कर लिया था कि भारत छोड़ो अंग्रेज़ों। बड़ी ब्रूटली, मर्सिलेसली अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को दबाया।
द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और दोनों मोर्चों पे वो फंसे हुए थे। उनके यहाँ जो कुछ समझदार लोग थे वो समझ गए कि अब ये डोर हाथ से गई, और नतीजा ये निकलता है कि 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी हमें मिली, वो आज़ादी, उसके बीज जो बोए गए थे वो आज जैसे दिन में ही बोए गए थे। मेरे ख़्याल से ज़रूरी है कि इतिहास के हर उस तारीख़ को अहमियत दी जाए, नौजवानों को बताया जाए, बच्चों को सिखाया जाए कि ये आज़ादी रात रात में नहीं मिली, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। हर युग में जब भी इतिहास लिखा गया वो रहनुमा के हिसाब से लिखा गया, चाहे वो सल्तनत युग था, चाहे मुग़ल युग था, चाहे फिरंगियों का युग था, कोई भी युग था। और इस राष्ट्रीय आंदोलन में कितने ही चेहरे जिनकी चमक हमारे मन में बसी है वो इतिहास के पन्नों से गायब है। सुभाष चंद्र बोस साहब की जो आईएनए थी उसका जिक्र बस एक पैराग्राफ में हो जाता है। डॉक्टर हरदयाल जैसा मनीषी, बुद्धिमान व्यक्ति और देश के लिए इतना बड़ा देशभक्त कहाँ मिलता है? कोई जिक्र होता है इतिहास के पन्नों में? कहीं नहीं। श्याम जी वर्मा का कहीं नाम नहीं आता, रास बिहारी बोस को कोई जानता नहीं, अरविंदो घोष की जो कोशिशें हैं उनको कोई समझता नहीं, बस एक प्रवाह और वही इतिहास। आने वाली नस्लें इस बात को समझेंगी और हिस्ट्री रीराइट होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिसे हम अच्छी तरीक़े से मान लें और समझ भी लें कि कुर्बानियाँ माशरे ने दी थी, कुर्बानियाँ उन हज़ारों लोगों ने दी थी जिनका कहीं जिक्र नहीं आता। जलियांवाला बाग में किस बेरहमी से मारे गए थे लोग। आप सोच के देखिए कि एक देश के निवासियों को क्रॉलिंग ऑर्डर्स दिए गए थे। तो आज के दिन को हम इसलिए याद करते हैं कि ये वो दिन था जिसमें ज़्यादातर दल इकट्ठे हो गए थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। बस कुछ ने साथ नहीं दिया था, वो उनकी अपनी सोच रही होगी। आज का दिन 9 अगस्त हमारे लिए बहुत अहम है और एक सबक भी हमें देता है कि हम कभी भी किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें। हम मान के चलें कि आज़ादी की रक्षा के लिए हर पल निगहबानी ज़रूरी है। ये रोशनियों का शहर जो सुबह सुबह मुझे दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कितनी सारी कुर्बानियाँ हैं वो मेरी समझ में आ रही हैं, और इसीलिए आज मैं उन्हें नमन कर रहा हूँ, उन्हें याद कर रहा हूँ, और अपने देश के निवासियों को यही बताना चाहता हूँ, मिलजुल के रहें और प्यार करें। बस एक चीज़ यही है जो रहती है, और अगर मिलजुल के रहते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई सोच नहीं, कोई दरार कहीं दिखती है तो रास्ते बनते हैं। ये भी एक जीवन का सत्य है। कितनी खूबसूरत सुबह है, आसमान में बादल छाए हैं, ये रोशनियों का शहर, और अभी भी उनिंदा सी ज़िंदगी। लेकिन यहीं से एक सूरज उगेगा, आज का सूरज 9 अगस्त का, और हमें सबक देगा कि ऐसे दिनों को ना भूलें, उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने ये रास्ते हमारे लिए तैयार किए थे। परिंदों की आवाज़ें हमारे जीवन में रस घोलती हैं और हमें सबक देती हैं कि ज़िंदगी को सुरीली बनाए रखें। हालात बड़े घनघोर हैं इस वक्त भी हर तरफ दुनिया में, लेकिन हर रात की सहर होती है, ये तय है। सूरज निकल आता है, तूफ़ान कितना भी गहरा क्यों ना हो। तो आज का दिन महान, और देशवासियों को, शहीदों को बहुत मुबारक। भीषण विडंबना है ये, नाइंसाफ़ी है ये। जब गोलियां फिरंगी चलाते थे उनके ऑफिसर्स, और जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते थे, उसको कानून के दायरे में ले लिया जाता था कि ये तो जुल्म करने वालों के ऊपर हम अपना प्रशासन कर रहे हैं। और कितने ही लोगों को ऐसी सज़ाएं दे दी जाती थी जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए थी। गोलियां चलती थी प्रशासन की तरफ से, मारे जाते थे आम इंसान, और उसे कानून के लबादे में लपेट दिया जाता था। गोलियां जब देशभक्त चलाते थे, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद थे, चाहे वो भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, वो अपने देश को बचाने के लिए चलाते थे, और उन्हें करार दिया जाता था आतंकवादी। कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है ये।
इतिहास के पन्नों पे जमी हुई स्याही, ऐसी स्याही को हटाना होगा। वो लोग जिन्होंने अपनी जान दी, वो लोग जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, हम कैसे भूल सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई और न जाने कितने ही सारे ऐसे इंसानों की कुर्बानियाँ जिन्होंने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया। ये सब बदला जाए, इस सब को समझा जाए और माना जाए कि जो देश के लिए लड़ रहे थे परवाने, वो आतंकवादी नहीं थे, वो देशभक्त थे और उनके अंदर एक जज्बा था आज़ादी दिलवाने का, और ऐसे ही लोगों की वजह से आज़ादी मिली। राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास दरअसल छोटी क्लासेस से ही पढ़ाया जाना चाहिए और बच्चों को समझाया जाना चाहिए कि ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश भी दुनिया में कोई और नहीं। मस्ट लव योर ओन कंट्री। खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पे, ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है। हर एक फतह हो ज़फ़र के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है। खुदाए बरतर। काश हुक्मरानों को साहिर की ये बात समझ आ जाए। कितने बड़े पैसिफिस्ट थे, शांति प्रिय व्यक्ति थे साहिर लुधियानवी। ये जो दूसरे के इलाकों को छीनकर राज करने की ख्वाहिश हुक्मरानों में रहती है, काश वो समझ सकें कि इस धरती को जिसने भी बनाया वो सब के रहने के लिए बनाया था। ये एक दूसरे इलाकों में जाकर के अपना साम्राज्यवाद फैलाने की हर युग में जो कोशिश उन लोगों की रही है, उन्हें समझ आए कि जीने का हक इस धरती पे हर किसी को है और चैन से, अमन व अमान से रहा जाए तो फिर स्वर्ग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये धरती ही स्वर्ग है। कितने खूबसूरत मंज़र हैं, ऐसे ऐसे मनाज़िर हैं, और इन सब में अगर हम खो जाएं तो एक दूसरे के हो जाएं। वसुधैव कुटुंबकम एक ऐसा नारा जिसमें सब के लिए जगह हो, सब एक साथ मिल के रहें। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और हमें यकीन है वो सुबह ज़रूर आएगी। गहरा काला घना बादल था। ऐसा लगता था कि सुबह कहीं से आएगी ही नहीं। लेकिन 1857 में पहली बार फिरंगियों को मालूम हुआ 10 मई को कि ये देश तो अलग तरह का है। लेकिन देश ने शुरुआत की, लेकिन उसे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया। आज का दिन था 9 अगस्त 1942 का दिन, जब भारत ने फिरंगियों को ये जता दिया कि अब उनके दिन यहाँ गिनती के रह गए हैं। आज ही का दिन था, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। मेरा ख़्याल है कि इन तारीख़ों को याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि आज जो आज़ादी हम लोगों को मिली है, या जिन आज़ाद हवाओं में हम घूम फिर रहे हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मिली। एक लंबी यात्रा थी, कुर्बानियाँ थीं, जोश, जज्बा और जुनून था, तब जाकर 15 अगस्त 1947 आया था। तो आज के दिन उन शहीदों को हम याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, क्योंकि मर्सीलेसली इस आंदोलन को, क्विट इंडिया मूवमेंट को अंग्रेज़ों ने दबाया था। लेकिन इतना ज़रूर है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और वो समझ गए थे कि अब एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुस्तानी मानेंगे नहीं और अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे। बरस तो 5 लगे उसके बाद, लेकिन हम आज़ाद हो गए। तो हर वो दिन जो हमारे लिए अहम है, उसे हमें याद रखना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमने सदियों की मेहनत के बाद ये आज़ादी पाई है। इसकी हमें कदर करनी चाहिए। विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी। आज़ाद आप तभी तक रहते हैं जब तक आपकी आंखें खुली रहती हैं। तो ये दिन, आज का दिन, और मेरे प्यारे देश को, भारत को नमन है, मेरे प्यारे वतन।
दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूँ मैं उस ज़ुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे सुंदर सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शान। तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। इतना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन। तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी ये ही है तमन्ना तेरे ज़रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए हैं उस जगह ही निकले दम। तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन। परदेश में बैठे हुए जब देश की याद आ जाए तो ये गीत हमेशा याद आता है, ऐ मेरे प्यारे वतन। तो आज के दिन जो अहमियत है आज के दिन की वो यही है कि अपने वतन से प्यार किया जाए, अपने वतन की अहमियत समझी जाए और जो कुछ भी इसके लिए किया जा सके वो किया जाए।